हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पर। जैसे आपको पता है हम रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो इंटरव्यू होने लगा है बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन के टाइम, उस इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने पीछे जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उनसे पूछ के तैयार किए हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने वकालत को करियर के रूप में क्यों चुना। तो आपको कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है कि मैंने वकालत को इसलिए चुना क्योंकि यह मुझे न्याय और कानून के क्षेत्र में समाज सेवा का अवसर देगी, कानून को समझने में, न्याय प्रदान करने में अवसर प्रदान करेगी आपको। ठीक है, इसमें क्या चीज है कि भाई मेरे को कानून की जानकारी मिलेगी इस शिक्षा से, इसलिए मैंने वकालत को चुना। वकालत को करियर के लिए इसलिए चुन रही हूँ कि कानून से मैं न्याय प्रदान कर पाऊंगी, समाज सेवा कर पाऊंगी। तो इस प्रकार आपको इसमें आंसर करना है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। अब आपने एलएलबी कर रखी है, एलएलएम कर रखी है, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, आपने एलएलबी किस कॉलेज से की, तो आपने जिस भी कॉलेज से एलएलबी की है उसका पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपके पसंदीदा विषय कौन से हैं, तो आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है उस सब्जेक्ट का आपको पूरा नाम आना चाहिए। जैसे कि आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया संहिता, ये नहीं कि आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस ऐसे बोले, उसका पूरा नाम आपको बोलना है। ठीक है, उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई ये कब लागू हुआ। आपका तो फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपको इसके बारे में पता होगा, तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको वकालत में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में रुचि है। अब आपको सिविल मैटर्स में रुचि है, इन्वायरमेंट लॉ के अंदर है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुझे केसेस पसंद आते हैं, मुझे सिविल केसेस पसंद है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मुझे ये टैक्स सेक्शन ज़्यादा पसंद है। तो वो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग अपना आंसर करें। जो भी क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, जैसे आप बताते हैं कि मुझे आपराधिक कानून पसंद है, तो या फिर आप बताते हैं मानवाधिकार कानून पसंद है, तो वो क्यों पसंद है वो भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। भाई आपराधिक कानून पसंद है क्योंकि मुझे इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पसंद है, या फिर मैं ये चाहती हूँ कि समाज में जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं, इसलिए मेरा विशेष रुचि है आपराधिक कानून से रिलेटेड। यही अपन लेते हैं पर्यावरण संबंधी, भाई पर्यावरण पोल्यूशन को मेरे को रोकना है, सबको जागरूक करना है। इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने अच्छे कानून बना रखे हैं उन कानून से सबको उनसे रूबरू करवाना है, इसलिए मुझे ये कानून पसंद है। मुझे प्रकृति पसंद है, इसलिए मुझे प्रकृति से की रक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए मुझे वो कानून पसंद है। इस प्रकार आपके आंसर होने चाहिए। अब आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसे लॉ रिलेटेड और क्वेश्चंस और आपकी क्वेरीज हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके पूछिए, तो हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के जरूर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन में वीडियो के अंदर कोई भी डाउट या क्वेरी आपकी रह जाती है या आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम लोग इसमें कंटेंट में थोड़ा सुधार कर सकें, उसको और अच्छे से आपको बना के दे सकें। तो वो आप हमें कमेंट करके बताना। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आपने इंटर्नशिप कहाँ से की और वहाँ से क्या सीखा है। तो जहाँ से भी आपने इंटर्नशिप की है उस जगह का आपको उस फर्म का नाम बताना है, और वहाँ से आपने जो कोर्ट की कार्यवाही सीखी है वो कार्यवाही आपको बतानी है। जैसे आप बताते हैं मैंने कोर्ट की कार्यवाही सीखी है, तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोर्ट की कार्यवाही में क्या क्या होता है। या आप बोलते हैं मैंने दस्तावेज को पेश करना, प्रस्तुत करना, उनको तैयार करना सीखा है, तो वो पूछ लेंगे कौन सा दस्तावेज आपको तैयार करना सीखा है आपने। वकालतनामा कैसा होता है, वकालतनामे में क्या जरूरी चीज होती है, वकालतनामे की टिकट होती है वो जरूरी होती है या नहीं होती है लगानी, वो क्या प्राइस में मिल रही है अभी। इस टाइप के आपको क्रॉस क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए, मैं अपने आप को 5 साल बाद एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में देखता हूं जो कि न्याय प्रक्रिया में सक्रिय होकर योगदान दे रहा है। ठीक है, फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, वकील बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो वकील बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, तार्किक सोच की आवश्यकता होती है, कानून की गहराई से समझ
समझ की आवश्यकता होती है, संवेदन कौशल की जरूरत होती है। अनुशासित वकील बनने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। मतलब एक वकील के पास में तार्किक शक्ति होनी चाहिए, तार्किक एक अलग तरीके से सोचने की और कानून की गहराई को समझने की समझ होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक रीडिंग स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल होनी चाहिए। ये सब गुण होने चाहिए। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों है? अब आप इसमें आप अपना पेरेंट्स बता सकते हो कि वो है क्योंकि मैंने उनको हमेशा बोलते हैं ईमानदारी से, अच्छे से हार्ड वर्क करते हुए देखा है। या फिर आपके टीचर्स हो सकते हैं जो आपको कानून की पढ़ाई बढ़ाते हैं, उन्होंने आपको मोटिवेशन किया है, आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मोटिवेट किया है, उनके कारण ही आज आपने आपकी LLB की पढ़ाई कंप्लीट की है, आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं वकालत के अलावा आपकी रुचि क्या है। तो वकालत के अलावा मेरी रुचि, आपकी जो भी रुचि है वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अब आप जैसे बोलोगे कि मेरा लेखन की रुचि है, तो वो पूछेंगे कि आप किस प्रकार का लेखन करते हैं, आपने क्या राइटिंग की है, आपको पढ़ाई पसंद है तो आप कौन सी बुक्स पढ़नी पसंद करते हैं, आपसे एक दो बुक के नाम पूछ लेंगे। आप बोलते हो मेरे को सोशल वर्क पसंद है, तो उन्होंने बोलेंगे कि आपने अभी तक क्या सोशल वर्क किया है, आप कौन से सोशल कार्यक्रमों में भाग लिया है, तो आप वो बताइए। आप बोलोगे मेरे को राजनीति पसंद है, तो राजनीति में अभी करंट में क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा आप अपने जो आंसर देने वाले हो वो आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया वैसे के वैसे यदि आप आंसर तैयार कर लोगे तो उनके क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा आप आंसर वो तैयार करें जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो, और उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे सके, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।